हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज से मैंने सोचा है कि इस चैनल पर इकोनॉमिक्स जो टर्म्स होती हैं उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा और उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम से भी पूछी जाती हैं। आपको जैसा कि पता ही है कि मेरा जो ऑप्शनल है वो यूपीएससी में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल मैंने ले रखा है। तो जितने भी स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं या आरबीआई ग्रेड बी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी जो इकोनॉमिक्स वाला पेपर है उसमें भी आपको ये जो टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो हेल्प करेगा। जीएस 3 में जो यूपीएससी का सिलेबस है उसमें भी ये चीज़ें काम आएंगी और प्रीलिम्स में भी कई बार आपको जो इकोनॉमिक टर्म्स है देखने को मिलता है उसमें भी ये सब जो डाउट है आपका क्लियर कर पाएगा जो हम लोग इसमें देखेंगे इकोनॉमिक्स टर्म्स को। तो आज का जो टर्म मैंने इसमें लिया है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, इसको हम लोग समझते हैं। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है ये जो टर्म है इसको सबसे पहले दिया था प्रोफेसर राजकृष्णा ने 1978 के समय में। इसके पीछे का कारण ये था, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ये बताता है कि जो स्लो ग्रोथ हमने विटनेस किया 1991 के पहले यानी 1950s से 1991 के बीच में जो हम लोग स्लो ग्रोथ रेट जो इंडिया ने विटनेस किया उसके लिए ही जो है ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का जो टर्म है इस्तेमाल किया गया था। प्रोफेसर राजकृष्णा एक प्रोफेसर थे जिन्होंने ये टर्म को यूज़ किया था। अब ये होता क्या है, देखो अगर इसका डिफिनेशन आएगा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का तो हमें लिखना क्या है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन 1950 एंड 1980 वाज 3.5%। ये 3.5% जो ग्रोथ रेट है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। लेकिन जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो भी 2.2% के साथ बढ़ा था। तो अगर हम लोग नेट इफेक्ट देखेंगे इनकम का तो नेट इफेक्ट जो इनकम पर कैपिटा पे हुआ था वो 1.3% का ही जो एक्चुअल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ है वो देखने को मिला था। तो ये 1.3% जो है ये काफ़ी स्लो है। इसी चीज़ के लिए टर्म जो यूज़ किया गया प्रोफेसर राजकृष्णा के द्वारा ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ टर्म यूज़ किया गया। अब यहाँ पर आपको एक हिंदू जो कि एक रिलीजन है उसके ऊपर आपको लग रहा होगा कि ये टर्म जो है क्यों रखा गया है, तो इसको भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। वाई टर्म हिंदू वाज यूज्ड। तो बात ये था कि हिंदूज वेयर ब्लेम्ड फॉर दिस लो ग्रोथ रेट बिकॉज ये माना जाता था, जो प्रोफेसर हैं उन्होंने ये एज्यूम कर लिया कि हिंदूज आर पीपल हु बिलीव इन फॉर्च्यून एंड कर्म, यानी हिंदूज लोग जो हैं वो भाग्य और कर्म में विश्वास करते हैं और वो लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं विथ वाट एवर दे गेट। दे डोंट मेक मच एफर्ट्स टू गेट मोर एंड हैंस कंट्री वाइज नॉट प्रोग्रेसिंग फाइनेंशियली। तो जो प्रोफेसर राजकृष्णा हैं उन्होंने ये एज्यूम करके जो अपने एक लेक्चर था उसमें ये बोला था कि जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के पीछे यानी जो स्लो रेट ऑफ ग्रोथ जो विटनेस किया गया है उसमें जो हिंदूज़ का जो फॉर्च्यून और कर्म में विश्वास है और जो भी उन्हें मिलता है वो उसको ही पा करके सेटिस्फाई हो जाते हैं और एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते हैं, जिससे कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो पाती है, जिसके कारण कि हमें हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ यानी जो स्लो रेट ऑफ ग्रोथ है वो देखने को मिला है। तो ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, आपको पता होगा कि जो नेहरूवियन एरा था, जो हम लोग ने बेसिक जो 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किया है वो नेहरू जी की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग हमने अडॉप्ट किया था। तो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको गुड लाइट में दिखाने के लिए ही उन्होंने ब्लेम किया हिंदू कम्युनिटी को बाय पोर्ट्रेइंग दैम एज ए बिलीवर ऑफ लक एंड बोल दिया कि इसके कारण से जो है लो ग्रोथ रेट यहाँ पर विटनेस किया गया है। तो बात यह है कि जब भी जिसकी सत्ता रहती है कुछ लोग होते हैं जो कि सत्ता को खुश करने के लिए ऐसे अनाप शनाप जो स्टेटमेंट है वो देते हैं। और आजकल भी आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा कि जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है उस टर्म का यूज़ किया जाता है। तो अगर कट टू कट अगर बात करें तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो टर्म है वो एक्चुअल में पॉपुलर हुआ है कि जो स्लो ग्रोथ रेट अगर हम लोग देखें 1991 के पहले जो 1950s और 1980s के एरा में जो स्लो ग्रोथ रेट इंडिया ने विटनेस किया उसी को हम लोग कहते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो इसके पीछे का अगर एक्चुअल रीजंस बोला जाए तो एक्चुअल रीजंस ये था कि जो गवर्नमेंट की जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ थी और इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज़ थी उसके पीछे ही ये कारण था कि हमें जो है स्लो ग्रोथ रेट इकोनॉमी में देखने को मिला। जैसे कि पहले लाइसेंस राज का सिस्टम था, जो प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ नहीं किया जाता था बिजनेस वगैरह करने के लिए। तो ये सब जो है एक्चुअल में जो रीजन्स था स्लो ग्रोथ रेट के लिए। अब ये चीज़ें जो है चेंज कैसे हुई, तो आफ्टर 1991 आपको पता होगा इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया और लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसीज़ हैं वो इंडियन इकोनॉमी में अडॉप्ट की गई। और उसके बाद हमने ये विटनेस किया है कि हाई इकोनॉमिक ग्रोथ फेज जो है इंडिया ने विटनेस करना स्टार्ट किया।
तो यही था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में एक छोटा सा लेक्चर। आरबीआई के पेपर में बात करें या यूपीएससी के पेपर में बात करें या जो पीएससी या स्टेट पीसीएस जिसको आप लोग कहते हो उसकी बात करें, तो इसमें जो ये सब टर्म है पूछे जा सकते हैं, या ऐसे वगैरह में भी आप ये जो टर्म है इसको यूज़ करके एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं, या अगर आपसे इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि व्हाट वाज एक्चुअली द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, हिंदू जो टर्म है वो क्यों यूज़ किया गया था और एक्चुअल में जो रीजन्स क्या थी। तो आई होप जो है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। रिगार्डिंग जो है मैंने हैंड रिटन क्यों रखा है यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहा होगा स्लाइड, इसके पीछे की वजह यह है कि टाइप करने में टाइम लगता है। दूसरी चीज़ है, जब भी मैं नोट्स में लिख रहा हूँ तो इससे मेरा भी एक रिवीजन होगा और चीज़ों आप लोगों को भी समझने में आसानी होगी। अगर आपको भी नोट्स रखना है, इसके लिए आप ये क्या कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, सो दैट आपको बाद में कोई परेशानी नहीं हो और आप भी इसके जो शॉर्ट नोट्स है वो बना सकते हो। वैसे मैंने जो चीज़ें समझाई हैं वो आपके दिमाग में रहेंगी और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियोज़ और आने वाली हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।